तो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के आज मैं आप सबको 50 ऑब्जेक्टिव पूरे चैप्टर से, जो कि वीवीआई है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको चुन करके लाया हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 1+tan² बटा 1+cot² बराबर होगा किसके। तो देखिएगा, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ क्या है, tan² है, यहाँ ऑप्शन बी में भी क्या है, tan² है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। और आइए इसको बनाते कैसे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1+tan² फॉर्मूला होता है किसका, sec² का। देखिए, 1+tan² बराबर होता है किसके, sec² का। और 1+cot² होता है, बराबर होता है किसके, cosec² का होता है। sec² को लिखा जा सकता है, चेंज कर सकते हैं 1/cos² में, और cosec² को लिखा जा सकता है 1/sin² में। तो जब इसको हम भाग को गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos², ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा sin² बटा का 1, यानी इसको गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा sin² बटा का cos²। sin² बटा cos² को लिख सकते हैं क्या, tan²। तो कौन सा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इस क्वेश्चन को लाट करके भी पूछा जाता है। कैसे, ऐसे कि 1+cot² को ऊपर में, नीचे में क्या 1+tan² को। तो देखिएगा, यहां से भी आप लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, cot² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot² हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, और भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि देखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि 5 cosec², या चलिए छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 1+tan² बटा cosec² बराबर है। तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। क्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा भुलाया गया है। क्योंकि देखिएगा, आपको बताया है कि यहाँ 1+tan² तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan² हो जाएगा। लेकिन आइए बना लेते हैं। तो 1+tan² क्या हो जाएगा, sec² के आई बटा में क्या है, cosec² हो जाएगा। और बताया भी हूं कि sec² को लिखा जा सकता है 1/cos², cosec² को लिखा जा सकता है 1/sin²। जब इसको भाग को गुणा में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos², ये हो जाएगा sin² बटा 1। तो इसको लिख सकते हैं sin² बटा cos², जो कि हो जाएगा किसके, tan² के। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जो बता रहे थे एक नंबर में कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 cosec² माइनस 5 cot² का मान का होगा। तो हम 5 कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा cosec² माइनस cot² का a। इसका मान का होता है cosec² माइनस cot² का मान का हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला कि 1+cot² का मान होगा, 1+cot² का मान होगा। तो 1+cot² का मान होगा क्या, cosec² होता है। क्या होता है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 9 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। अगर कॉस ए का मान पूछा है तो ये होता है कॉस ए का फॉर्मूला साइन के रेस्पेक्ट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहां से 1 माइनस साइन का मान देखिए 3/4, तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। घटा देंगे तो 16 में से बटा घटा कर देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा बटा 16। तो 7 तो 7 लिख देंगे, इसे 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 बटा का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन का हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कॉट 90 माइनस ए का होगा। तो कॉट 90 माइनस ए जो होगा वह हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉट 90 माइनस ए, हाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस ए tan ए हो जाएगा। ठीक है, जिसे साइन 90 माइनस ए हो जाएगा का cos ए हो जाएगा। ठीक है, अगला करे कि tan डिग्री, tan आपका 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां देखेंगे इसको इसके साथ ला देंगे और चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan 10 डिग्री, ये हो जाएगा cot 10 डिग्री हो जाएगा जब आप चेंज कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री ये हो जाएगा का cot 15 डिग्री हो जाएगा जब चेंज कर देंगे 90 पर। तो इसका मान देखिएगा, इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, तो देखिएगा हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है। इधर दुनिया के कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 0 से गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको जोड़िए तो 69 में, अगर 69 में 21 जोड़िएगा, 21 जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 होगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसको हम बना भी सकते हैं, देखिएगा tan 21 है तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 69 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 69 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा बटा cot 69। एक tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बदल जाता है, tan 90 माइनस से हो जाएगा क्या आपका cot ए हो जाएगा। तो यहाँ cot क्या हो जाएगा, 69 बटा cot 69 भाग दे देंगे, 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, तो इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये 5, इसका मान cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि इसका मान क्या होगा,
कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि 15 डिग्री तथा 60 डिग्री का मौसा है, 15 डिग्री 45 डिग्री, 45 और 60 का मौसा है, 45 है कि 3 है कि देखिएगा। तो मौसा किसको कहते हैं, जिससे दोनों संख्या कट जाए, जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो 45 से दोनों नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, एक से नहीं कटेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्या हो जाएगा, या निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं मौसम। तो ये 45 है, तो इसको काट देंगे 3 से, तो ये 15 से 45 हो जाएगा। और यहाँ फिर से 3 5 15, 5 एकम 5, और ये 60 है, तो 60 को 2 से काटेंगे तो 30, फिर से 2 से काटेंगे तो 15, 3 5 15, ठीक है, और 5 एकम 5। तो यहाँ 45 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, और यहाँ 60 बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखेंगे एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 यानी 3 5 15, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिएगा आपको बताना है कि आपने 10 नंबर में कितना सही किया है। आपने 10 नंबर में कितना सही किया है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या बोलेंगे, परिकलित करने का क्या है, टेक्निक है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना, ठीक है, तो कह रहा है कि लॉसा a, b का होगा, ठीक है। तो आइए लॉसा में क्या करते हैं कि सबको लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे 2, सबको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को भी लिख लेंगे, 3 को भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे, और यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ लगता है कि मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो हम चलते हैं अगले, और पता नहीं चल रहा है कि 7 है कि 77 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला करें कि दो परमीय संख्याओं के बीच दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्याएं हो सकती है। तो दो परमीय संख्याओं के बीच आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्याएं हो सकती है। कितनी अनंत परमीय संख्याएं हो सकती है। अगला कि 96 का किसका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए 96 को हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 48 गुना 96 होता है। फिर से 2 से कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर से 2 से कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से कर लेंगे तो 3, 3 एकम 3, यानी देखिए 2 1 2 3 4 5, 2 कितना 5 बार और गुणे 3 एक बार, ठीक है। तो 2 5 बार और 3 एक बार, यानी ऑप्शन कौन होगा, सी सही हो जाएगा। 2 5 बार 3 एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6x के पावर 4y और 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिएगा मौसा कैसे निकालते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा जैसे 6x के पावर 4y है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए 2 गुणे
3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यहाँ x गुणे या ऐसे कर लीजिए, x के पावर 4 इंटू का y, और 12 है एक्स वाई। तो हम इसको 2 गुणे 3, ठीक है, और गुणे 2 गुणे 3 और एक्स वाई। तो देखिए 2 है, ये क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका का 6 हो जाएगा। और ये छोटा पावर ले लिया जाता है, छोटा पावर ले लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, यानी 6xy क्या हो जाएगा, 6xy, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला √3 है एक, √3 है एक, तो √3 हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, प्रूफ भी किया है कि √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है, तो घात एक वाला जो बहुपद होता है वह आपका क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक होता है ax के पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान है, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए x के जगह पर 1 रख दीजिए। तो देखिए एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे, और यहाँ 5 गुणे 1 माइनस का 12, यानी एक का वर्ग 1 हुआ, 5 एकम 5 माइनस 12, तो ये कितना, 5 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 12, यानी 6 में से 12 गया तो माइनस 6 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि px बराबर qx, यदि px बराबर qx और gx और px का घात 7 और gx का घात 3, तो px बटा gx का घात होगा। तो px का घात कितना है, px का घात 7 है और gx का घात कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 7/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/3, यहाँ 7/3 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 6x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों के योग को हम किसे जो होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a होता है। तो यहाँ b का मान क्या है, b का मान -11 है और a का मान कितना है, 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने 11/6 हो जाएगा, 11/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये x² माइनस x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, -4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का दिया 5 दिया है। तो इसको सजा लेंगे, x² माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, x² प्लस 4x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के
का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा -b/a होगा। क्या होगा? -b/a होगा। तो थी सॉरी मैंने b/c होता है। क्या होता है? b/c हो जाएगा। b/c हो जाएगा। तो देखिए b का मान कितना? -3 और c का मान 1 हो जाएगा। यहाँ गलत हो रहा है, आइए हम निकाल ही देते हैं। क्या करते हैं? निकाल देते हैं। आइए 1/α प्लस 1/बीटा का मान देखिएगा 1/α प्लस 1/बीटा बटा के जोड़ कर लेंगे तो अल्फा और बीटा का लोग तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा में 1 से गुणा करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा में जब बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसको सजा करके लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू क्या? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का होता है कि c/a। तो ये हो जाएगा a से कट जाएगा यानी b/c हो जाएगा। तो देखिए b का मान क्या है? -3 है और c का मान कितना है? 5 है। यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 यानी ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। ठीक है, तो अगर मूल बराबर होंगे तो देखिएगा b² - 4ac का मान का होगा? 0 होगा। अगर मूल बराबर होंगे तो b² - 4ac का मान का होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिएगा b² बराबर का हो जाएगा 4ac। हमसे मान पूछा गया c का मान का होगा, तो यहाँ से c का जब मान निकालेंगे c का तो क्या हो जाएगा? b² बटा 4a बराबर का c, यानी c का मान हो जाएगा b² बटा 4a, b² बटा 4a। तो ये ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। तो आप विवेचक निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? विवेचक निकाल लीजिए। d बराबर b² - 4ac। तो देखिएगा यहाँ b का मान कितना? b का मान 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना? 4 होगा और c का मान -1 होगा। तो यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 ये 4 चौका 16 तो प्लस 16 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग ने थोड़ा सा गलती कर दिया है, तो ये -16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूल वास्तविक और का होंगे, बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो बताना है। देखिए अगर मूल समान होते हैं तो क्या होता है कि b² - 4ac बराबर का होता है? 0 होता है। तो यहाँ b के रूप में क्या है? b के रूप में यहाँ क्या है? a है। तो a² - 4 a के रूप में क्या है? b है और c के रूप में क्या है? 1 है, बराबर का 0। यानी a² - 4b बराबर का 0। ठीक है, a²। तो यहाँ भी थोड़ा सा हमारे टाइपिंग महोदय ने गलती किया है। ये यहाँ 1 की जगह पर क्या होना चाहिए? c होना चाहिए। क्या होना चाहिए? c होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलती हो जाएगा, इसे हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 की जगह पर क्या? c, 1 की जगह पर क्या? c। अब बनाते हैं b के रूप में। देखिएगा तो b के रूप में क्या है? यहाँ x का जो गुणांक होता है उसी को b कहते हैं। तो a² 4 a का मान क्या? a माने x² का गुणांक, तो b हो जाएंगे c माने c ही बराबर का 0, यानी a² - 4bc बराबर का 0। ठीक है, तो a² - 4bc। तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसके वजह से दिक्कतें आ रही है। ठीक है,
यहाँ कुछ टाइपिंग में गड़बड़ी है इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है। तो ठीक है, तो सार्वंतर को देखिएगा हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। निकलता कैसे है, दूसरे में से पहले पद को घटाने पर, यानी T2 माइनस T1। यानी देखिए ये T2 क्या है, -6 है, और T1 क्या है, -10 है। तो देखेंगे ये प्लस का हो जाएगा 10, अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, तो इसको कर दीजिए VBI, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताना है कि कौन श्रेणी में नहीं है। तो देखिएगा ये जो पैटर्न देख रहे हैं आप, ये डी देख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये है समांतर श्रेणी में, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है 0.2 0.22 ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला, यदि p+1 2p + 1 4p - 1 अगर AP में है तो P का, अगर ये किसमें AP में है तो P का क्या करे, मान ज्ञात करे। क्या करे, P का मान ज्ञात करे। तो देखिएगा इसमें देख करके हम इसमें लगा लेते हैं कि रख लेते हैं। तो देखिए अगर हम एक का P का मान अगर 1 रखे, P का मान क्या करें, या हम निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, निकाल ही लेते हैं। करें कि यदि p+1 2p + 1 अगर AP में है तो P का मान ज्ञात करें। तो देखिए AP में होगा तो क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर होंगे किसके, T3 माइनस का T2 के। तो देखिए T2 क्या है, T2 है आपका 2p + 1 है, और T1 क्या है, p+1 है। इधर T3 क्या है, T3 आपका 4p - 1 है, और T2 क्या है, 2p + क्या है 1 है। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। इससे ये क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 2p में से कोई p जाएगा तो p बच जाएगा। इधर बात करते हैं तो देखिए 4p में से 2p जाएगा तो 2p हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1 का -1 माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए p को p के साथ लाते हैं, तो p - 2p बराबर -2। तो देखिएगा p में से -2p गया तो -p बराबर -2 प्लस हो जाएगा, यानी p का मान कितना, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि यदि AP के प्रथम पद A और सार्वंतर D है तो AP होगा। तो क्या होगा, A होगा, A + D होगा, A + 2D होगा। यानी ऑप्शन कौन, ये सही होगा। ठीक है, AP के व्यापक पद होते हैं, A होते हैं, A + D होता है, A + 2D होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में आपने कितना सही किया है। ठीक है, क्योंकि हमको आज 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि यदि AP के प्रथम पद ए और सार्वंतर D है तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसको भी इंपोर्टेंट करिए क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो AP का nवां पद जो होता है वह होता है A+, क्या होता है, A+ n - 1 इंटू क्या होता है, D होता है। करें कि y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा पर होगी। तो देखिएगा, तो y बराबर, देखिए ये x होता है, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, तो कितना करे, y बराबर 10, तो ये y बराबर किसका हो गया, 10। तो पूछा है कि y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये होगी x अक्ष के, क्या होगी, x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। यह x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 2, √3 - किस पाद में स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको पाद पता होना चाहिए। इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, और इसको का चतुर्थ पाद बोलते हैं।
इसमें x अक्ष होता है, इसमें x डैश होता है, इसमें y होता है, इसमें y डैश होता है, इसमें दोनों x का मान प्लस में, y का मान भी प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान क्या प्लस में, इसमें तृतीय में x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, चतुर्थ में क्या होता है x का मान प्लस में होता है और y का मान क्या होता है माइनस में होता है। तो ये किस पाद में होगा कि x प्लस में y माइनस में, तो ये चतुर्थ में होगा। किसमें होगा? चतुर्थ में पाद में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्तीय तल में करें कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो देखिए x को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x को भुज कहते हैं और -4 को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो कोटि का मान कितना होगा? -4 होगा। क्या होगा? -4 होगा। आइए बच्चों अब देखते हैं कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। तो अभी बताए थे कि अगर x का मान प्लस में रहे, y का मान किस में रहे? माइनस में रहे, तो ये किस में होता है? चतुर्थ में होता है। किसमें? चतुर्थ में होता है। अगला कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगा। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी जो होता है ये होता है x² प्लस क्या होता है? y² होता है। तो यहाँ पर x के रूप में क्या है? -a है और y के रूप में क्या है? -b है। तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये a² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, √a² प्लस क्या हो जाएगा? b² होगा। अब कह रहा है कि बिंदु P -4, सॉरी बिंदु P दिया है -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो अभी बोले हैं कि मूल बिंदु से दूरी जो होती है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र x² प्लस क्या होता है? y² होता है। तो x के रूप में क्या है? -6 है और y के रूप में क्या है? 8 है। तो ये 6 का छछा के 36 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यानी कितना? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होल स्क्वायर होता है। तो देखिए x1 का मान क्या है? -5 है और x2 का मान क्या है? -1 है। तो इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी -5 + 1 का होल स्क्वायर। y1 का मान क्या है? 7 है और y2 का मान क्या है? 3 का स्क्वायर। तो देखेंगे एक में से 5 गया तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौका 16, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये 4 चौका 16 जोड़ेंगे तो 32 को लिख सकते हैं कितना? तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32, यानी इसको लिख सकते हैं 32 को 4√2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो देखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं कैसे? x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको दोनों को जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे -4 + 8/2, आइए कितना? 2 + 6/2, यानी 8 में से 4 गया तो 4/2, ये 6 2 8/2। तो देखिए 2 दूना 4, ये 2 चौके 8, यानी हो जाएंगे 2, 4, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक 2, क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगला है कि यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य
6 हो तो x का मान है। तो देखिए हम लोग इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए माध्य हम कैसे निकालते हैं। देखिए माध्य में हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देंगे। ये 3 + 4 3 + 4 + 5 + 17 प्लस का x, ठीक है। आज इसका नंबर देख लेते हैं कब है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब माध्य दिया है कितना, तो यहाँ माध्य लिख लेंगे 6, इसको जोड़ते हैं तो देखिएगा 17 गो और 5 गो, तो 17 5 22, 22 और 4 26, 26 और 3, 26 3 कितना हो जाएगा, 26 3 29 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 17, तो कितना 7 2 9 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ 29 + x अब बटा का 5, अब कोना कोनी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 29 + x हो जाएगा, ये 6 बचे कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। 29 को इधर भेज देंगे तो 30 में से 29 घटा लेंगे तो यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग बताना है कि 40 में आप लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। अब बच गया 10 क्वेश्चन, तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा तेजी मोड में ही एथी कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, ठीक है। तो प्रथम कह रहा है कि 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो वो 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो प्रथम 5 को कह रहा है तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद से 7 हो जाएगा, 2 2 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, अब बटा का 5 हो जाएगा। इसको जोड़िए, तो देखिए जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 और 5 9, तो 9 9 18, 18 7, 18 7 हो जाएगा 25, बटा का 5 5 25, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। अगला करें कि वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है। तो देखिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा और प्लस क्या होता है, उच्च सीमा होता है, उच्च सीमा होता है। अब बटा में का 2, तो यहाँ निम्न सीमा कितना है 130 है, उच्च सीमा कितना है 150 है, अब बटा में का 2, तो जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 280, 280 का आधा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 माने 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला कि 6 4 3 इतना का तथा x का बहुलक है, तथा x का क्या है, बहुलक है, बहुलक हो सकता है सिर्फ 5 4 तथा 6 दोनों। तो देखिएगा इसमें देखा जाता है कि किसकी बारंबारता सबसे माने कौन ज्यादा बार आया है, क्योंकि एक गाना है कि जिनकी, देखिएगा जिनकी वाइफ लंबी उनका ही बड़ा नाम है, इसमें जिनकी बारंबारता सबसे अधिक उनका ही बहुलक नाम है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन ज्यादा बार आया है, कौन ज्यादा बार आया है। चलिए 6 देखते हैं कितना 3 बार आया है, ठीक है। और 4 देखते हैं कितना 3 बार आया है, ठीक है। तो यानी 6 3 बार, 4 का 3 बार, तो ये इसका माध्यक जो हो जाएगा वो 6 4 और का 6 दोनों हो जाएगा, 4 और 6 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी बारंबारता का बहुलक जो होता है अधिक बारंबारता वाला मान होता है। क्या होता है, अधिक बारंबारता वाला मान होता है। अगला क्वेश्चन
कि माध्यक का, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का दुगुना अंतर, ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। कह रहा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है, क्या, बहुलक कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता होगी। तो जब दो पासे को फेंकेगा तो सैंपल जो स्पेस बनेगा नीचे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 हो जाएगा। और कहे कि 5 अंक आने की, तो जानते हैं 5 जैसे एक बार आएगा दोनों पासे पे, ठीक है, तो इसकी संभावना कितनी होगी, 1 होगी, यानी ये हो जाएगा कितना, 1/36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान होता है, तो होने और नहीं होने की घटना का योग जो होता है क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा किसी पासे को फेंकेगा तो उस पे जो कुल संभावना होगी वह क्या होगी, 6 होगी। और उसके बाद सम संख्या, तो सम संख्या देखिएगा 2 4 6 होगा, यानी कुल संभावना कितनी होगी, 3 होगी। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी क्या, 1/2 आधा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो कितनी संभावना रहेगी, 6 रहेगी। और उस पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 3 5 होता है, यानी संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 3, तो 3, अब काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट करें कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ आप जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ जो मान आप देख रहे हैं वो 1 से क्या है, अधिक है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में आप लोगों ने कितना सही किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके ही मदद से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।